हमारी मेकअप किट कहाँ गई? स्टाफ से पूछती हूँ। वाह, ताई जी के पास बहुत अच्छा केकअप का सामान है। अगर थोड़ा केकअप मेरे मुंह पे हो जाए तो मैं पूरी हीरोइन दिखूंगी। रूही, ये क्या कर रही हो? ऐसे बिना बताए कोई किसी का सामान लेता है क्या? हाथ कैसे लगाए मेरे मेकअप को तुमने? सॉरी ताई जी। सॉरी शेफाली भाभी। यार बच्ची है, खेल तो रही थी। मम्मा, पर मेकअप खेलने की चीज नहीं है आरोही। और सिर्फ मेकअप ही नहीं, रूही आजकल सारी चीजें बिना बताए ले लेती है। दिन भर शैतानी करती रहती है। तो कौन सा बच्चा नहीं करता है भाभी? और गलती करती है तो डांट भी खाती है, सॉरी भी बोलती है। नहीं बोलती तो सॉरी बुलवाया जाता है। सॉरी ताई जी, तो प्लीज मत डांटे। पॉपी क्या गए, सब मुझे डांटने लगे। मुझे पॉपी चाहिए, पॉपी। रूही, बात मैंने आज तक कभी शेफाली को छोटी छोटी बातों पर नाराज होते हुए नहीं देखा। पिछले कुछ दिनों से कुछ परेशान सी लग रही है वो। बेटा, अगर काम का उसे कुछ ज्यादा प्रेशर होना तो कह देना, कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले ले, उसी के लिए अच्छा रहेगा। मैं बात करूंगा उससे। क्या हुआ बेटा जी? मुझे अचानक देखकर डर गई। ऐसा होता है जब किसी के आने की उम्मीद ना हो और अचानक कोई सामने आ जाए तो उसे देखकर दिमाग काम करना बंद कर देता है। बिल्कुल बंद करता है। समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। घड़ी सही करा ली? जी, अच्छा है। घड़ी सही चलती है ना तो बंदा वक्त के साथ आगे चलता है। अच्छा, शादी की तैयारी कर ली? जी। भूल गई तू, बिट्टू की शादी, मेरी भांजी की। नहीं अम्मा, कैसे भूल सकती हूँ? कल सुबह निकलना है ना। अभीर और अभिनव जी पिछले एक हफ्ते से डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, रास्ते के लिए खाना मैं बना लूंगी, आप मत बनाइए। अरे बेटा, 3 घंटे का तो सफर है। अभीर और अभिनव जी गाड़ी में बैठकर अगर खेलने भी लगे ना तो भी उन्हें भूख लगने लगती है। ये तो फिर भी 3 घंटे का रास्ता है। ये ले, अंदर लगा देंगे। ठीक है। शेफाली, रूही ने तुमसे तुम्हारा मेकअप मांगा था, ज्वेलरी नहीं, जो तुमने इस तरह रिएक्ट किया है। मैं बिना ज्वेलरी के बाहर जा सकती हूँ, पर बिना मेकअप के नहीं। ऑल थैंक्स टू यू। क्या कहना चाहती हो तुम? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं कि शेफाली इतना मेकअप लगाती है, और तुम भी सबके सामने मेरा मजाक उड़ाते हो। हिम्मत है तो जाकर सच क्यों नहीं बता देते कि शेफाली को इतना मेकअप इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो... चुप शेफाली। चोटों के निशान छुपाने होते, क्योंकि रिश्तों का सच छुपाना होता है। तुम मुझे हाथ उठाने की वजह देना बंद करो, हाथ उठना बंद हो जाए। जो आदमी औरत की इज्जत करता है उसके लिए कभी कोई वजह इतनी जरूरी नहीं होती कि औरत पर हाथ उठाना पड़े, और जो आदमी औरत की इज्जत नहीं करता
उसे हाथ उठाने के लिए किसी भी वजह की जरूरत नहीं होती। ये हर बार तुम विक्टिम बनना बंद करो प्लीज। तुम भी जानती हो कि मैं ऐसा आदमी नहीं हूं, तुम्हारी वजह से मुझे ये सब करना पड़ता है। यू ब्रिंग आउट द वर्स्ट इन मी। तुम देखती नहीं हो कि मुझ पे कितना प्रेशर है, हॉस्पिटल का प्रेशर, काम का प्रेशर, दुनिया का प्रेशर, मॉम का प्रेशर। कम से कम तुम तो समझो मेरी पोजीशन। देखो मैं मॉन्स्टर नहीं हूं, प्लीज मुझे मॉन्स्टर मत बनाओ। कभी कभी हाथ उठ जाता है, पर यू नो आई एम अ गुड हस्बैंड। हेलो, हाँ शिवांश बेटा कैसे हो? मैथ्स टेस्ट कैसा हुआ? नंबर कम आए? कोई बात नहीं। अच्छा फुटबॉल प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बहुत अच्छे। अच्छा पापा से बात करो। हाँ है बड़ी, क्या हाल है? कहाँ हॉस्टल में कोई तंग तो नहीं कर रहा? That's my boy. Love you. पहले मॉम से बात कर। हाँ बेटा, हाँ मैं भेज दूंगी लड्डू बहुत सारे। ठीक है, बाय, लव यू। सॉरी। देखो यार, मुझे ये सब करना अच्छा नहीं लगता, पर गलती तुम्हारी थी। प्लीज तुम मुझे बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा दिलवाना बंद करो प्लीज। अदरवाइज तुम जानती हो आई लव यू राइट, इसलिए तो तुम मेरे साथ हो ना। मैं तुम्हारे साथ हूं तो सिर्फ शिवांश के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को फैमिली मिले, सारे रिश्ते मिले, पर रिश्तों की कीमत इतनी बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। मम्मा शादी का गिफ्ट रैप कर रही हो? हाँ मम्मा क्या हुआ? टीचर को ना पेरेंट्स की तरफ से थैंक यू नोट लिखना है। तू ना जल्दी बता देता ना, तेरा सब कुछ लास्ट मिनट पर क्यों होता है? कल जाना है हमें, वो अभी नोट लिखना होगा और छोटू की मम्मी को देना होगा। जा अपनी नोटबुक लेकर आ, चल। मम्मा हाँ लो ला। मम्मा नीचे दोनों पेरेंट्स का नाम लिखना है। माँ को सिखा रहा है, ये ले। मम्मा अभिमन्यु कब से मेरे पापा होने लगे? जिन पे आपको बहुत गुस्सा आता है ना, इस बंदे का नाम ना दिमाग में ही रह जाता है। तभी मैं सोचूं मेरे दिमाग में मैथ्स वाले सर क्यों रहते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। रुक, फिर से लिखती हूँ। इस बार मेरे पापा का नाम ही लिखना। थैंक गॉड। थैंक यू मम्मा। नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। अक्षरा जी, मैं क्या सोच रहा था कि शादी में ना अपनी वो पीली पैंट पहनूंगा। नहीं। अरे डरिए मत,
वो पीली पैंट के साथ अपनी मैचिंग वाली पीली शर्ट नहीं पहनूंगा, प्रॉमिस। चलो अच्छा है, मेरे जोक से ना सही बट ड्रेसिंग सेंस से तो आपको हंसी आ गई। आप प्लीज निकाल देना कि मुझे क्या कपड़े पहनने हैं। वरना मेरा क्या भरोसा, मैं तो पीलू कुमार बन के चला जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे, मैं हूं ना। हाँ आप हो ना। अभिमन्यु, आई थिंक इस पेशेंट की सर्जरी जरूरी है, पर सेकेंड ओपिनियन के लिए मैंने तुम्हें रिपोर्ट्स भेज दी। एक मिनट रुकना जरा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ का वाईफाई ना बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। एक सेकंड। क्या? किसकी वाइफ प्रॉब्लम दे रही है? वाईफाई इंटरनेट वाला वो प्रॉब्लम दे रहा है। ओ, वो तो देगा ही ना। ये कैसे अजीब से लॉज में ठहरे हो तुम होटल छोड़ के यहाँ क्यों रुके हो? तो ही कहाँ है? क्या कर रही है? सबसे नाराज होके घूम रही, कहती है कि जब पॉपी नहीं होते तो सब उसे डांटते रहते। सही तो कह रही है। हाँ, हमें तो जैसे और कोई काम ही नहीं है, हम तो बस इंतजार करते हैं कि तुम कब जाओ और हम उसे डांटे। लिसन, थोड़ा रोकना टोकना ना जरूरी है। आरोही, मैं ठीक है, बिगाड़ो तुम उसे। वैसे वहाँ कॉन्फ्रेंस में कोई जानने वाला मिला क्या? क्या? अरे कोई पुराना जानने वाला मिला क्या वहाँ पे? वहाँ का होम कुक फूड ना बहुत अच्छा है। ट्राई किया तुमने? किसी लोकल से दोस्ती हुई, किसी के घर गए तुम? Are you okay? वो रिपोर्ट्स ना एक बार ताऊ जी को भी दिखा देना, उनसे सेकंड ओपिनियन ले लेना तुम। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू इट। Okay. कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ एक सेकंड में तुम्हें दोबारा फोन करता हूँ, या पता नहीं कुछ शोर हो रहा है। I'll call you back. लोग शांति ढूंढने आते हैं पहाड़ों पे, ये लोग यहाँ पर ढोल पीट रहे हैं। ब्रिलियंट। मैनेजर साहब कहाँ हैं? जो तो बाहर गए हुए ये आते हुए।
भाई जी, भाई जी फिर मिल गए। निक्की जी, भाई जी हमारे पहाड़ों में ना एक कहावत है कि अगर रूठे रूठे जाओगे ना तो अगले दिन फिर मिलना पड़ता है। इसीलिए आने जाने की नमस्ते करना यारा हंसते हंसते। पापा ये असली कहावत है, अपना नहीं है। सच्ची वाली है। वैसे भाई जी अब तो आप मानते ना किस्मत में, किस्मत को जिनको मिलाना होता है ना उनके मिलने के बहाने पहले से रेडी कर देती है। अब बंदा चाहे कितना भी स्मार्ट हो पर किस्मत को धोखा नहीं दे सकता। ठीक उसी जगह ले आती है जहां दोनों को मिलना होता है। ऐसे भाई जी कुछ तो है हमारा, मतलब कोई कनेक्शन, कोई उधार, कोई रिश्ता, तभी तो हम बार बार टकरा रहे हैं। आप उस दिन ऐसे ही चले गए। चलो कल की बात छोड़ो, आज की बात याद रखो। जहां मिले, जब मिले, जैसे मिले, दिल से मिले। आप भले ही डॉक्टर हो पर हो तो दिल वाले। अक्षरा जी आपके दिल वाले सर जी फिर मिल गए। कान्हा जी क्यों डोरियां उलझा रहे हैं? आपने अलग होने दिया तो अब अलग भी रहने दीजिए।